ओम सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। और आज हम बात करेंगे धर्म क्या है, और उसमें हम जो प्रमाण लेंगे वो लेंगे मनुस्मृति से। तो इसके लिए हम सहारा लेंगे गूगल सर्च का, गूगल एआई मोड का। तो चलते हैं गूगल स्क्रीन पर और देखते हैं, आपके सामने लाइव सर्च करते हैं मनुस्मृति के अनुसार धर्म क्या है। तो चलिए गूगल स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैंने पहले से टाइप कर रखा है। मैंने ये इसमें सर्च किया और इसको मैं एंटर दबा देता हूँ, तो ये खुल जा रहा है। और अभी इसको हम एआई मोड के अंदर देखेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। ये जैसे कि इसमें जो बताया है इसको हम एआई मोड में थोड़ा साफ देखेगा, तो क्यों नहीं हम इसको एआई मोड के अंदर जाते हैं। तो क्लिक करते हैं एआई मोड में, और अब हम देखते हैं क्या आता है। जो प्रश्न था हमारा मनुस्मृति के अनुसार धर्म क्या है, तो वो मैंने प्रश्न पूछा था, तो अब ये उत्तर दे रहा है, सुनिए। मनुस्मृति के अनुसार धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। हालांकि पूजा पाठ भी धर्म का हिस्सा है, लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सदाचार और नैतिक मूल्यों का एक समूह है। अब समझ लीजिए, सीधा सीधा महाराज मनु ने कहा है ये सदाचार, सत्य आचरण और नैतिक मूल्य, जो समाज के हित के मूल्य हैं, जिनमें अपने नैतिक कर्तव्य आते हैं, उनका समूह ही धर्म है, जिसे जीवन में धारण किया जाना चाहिए। मनु ने धर्म की परिभाषा को मुख्य दो भागों में समझाया है। क्या? मनुस्मृति अध्याय 6 श्लोक 92 में मानव धर्म के 10 आवश्यक लक्षण बताए हैं, जिनमें हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। अब 10 व्यक्ति के जो व्यक्ति के 10 लक्षण हैं वो क्या है? धृति, सुख दुख और लाभ हानि में विचलित न होना, अर्थात सुख दुख में सदाचार बनाए रखना, नैतिक कर्तव्यों को बनाए रखना, उसमें विचलित नहीं होना ही धर्म है। दूसरा, क्षमा, समर्थ होते हुए भी दूसरों की गलतियों को माफ करना। आप समर्थ हैं तो अवश्य ही दूसरों की गलतियों को माफ करें, उनकी बुराइयों को। आप समर्थ हैं और कोई किसी ने गलती कर दी, इसका मतलब थोड़ी है कि उसको आप मार दोगे। उसको माफ करना ये भी धर्म है, मगर अगर दोबारा करे तो फिर बात अलग है, उसके लिए बहुत सारे नियम हैं। ये तो केवल धर्म के 10 लक्षण हैं। दम, आत्मसंयम, अपनी वासनाओं और मन पर नियंत्रण करना। इसमें अपरिग्रह नियम वगैरह वो भी आते हैं, उनके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। तो अपनी वासनाएं, क्योंकि अपनी जो इच्छा है वो कंट्रोल नहीं होती हैं, वो बहुत बार बार आगे चली जाती हैं। अस्तेय, चोरी न करना, किसी दूसरे की वस्तु की लालसा न करना। अब चोरी का मतलब सीधा आप साधारण चोरी से मत समझना, ये बहुत से तरीकों से हो सकता है। उसके बाद में है सोच। अब पवित्रता, मन वाणी और शरीर को शुद्ध रखना, मन से भी, वाणी से भी और शरीर से भी शुद्धता रखना। इंद्रिय निग्रह, अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को अनुचित विषयों से हटाकर वश में रखना। अपने जो मन है, इंद्रियों को वश में रखना बहुत जरूरी है, वरना हम बहुत सारे कुकर्मों की ओर या अधर्म की ओर बढ़ जाते हैं। धी अर्थात बुद्धि, सात्विक बुद्धि का विकास करना। ऐसा नहीं कि नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा का विकास करो, हमें सत्य की ओर बढ़ना है, हमेशा उच्चता की ओर बढ़ना है, ऐसी बुद्धि का विकास करना है। सही गलत का विवेक रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्या सही है क्या गलत है, इस बात का ध्यान रखना ही धी है, बुद्धि है। अगर हम कहते हैं हमने तो बहुत सारे ये किताबें पढ़ ली हैं, और अगर आप सत्य और असत्य को नहीं पहचान पा रहे हो तो फिर आप तो गलत हो, मनुस्मृति के अनुसार आप गलत हो। आप सत्य को पहचानना ही आपका धर्म है। विद्या, यथार्थ ज्ञान या आत्मज्ञान प्राप्त करना। जो ज्ञान है हमारे पास में, जो भी हम इस सृष्टि से ले रहे हैं, ऋषि मुनियों से ले रहे हैं, बहुत सारे जहाँ से भी ले रहे हैं, तो उसी ज्ञान को जो सत्य के सहयोग करे, सत्य का सहयोग करे, और आचरण भी हमेशा उसी प्रकार से उस आत्मज्ञान को प्राप्त करना है।
हमेशा सत्य बोलना और सत्य का ही आचरण करना। अब बोलिए ये कौन सी बुरी बात है? ये तो सीधा समझ में आने वाला है कि सत्य ही बोलना है और आचरण भी सत्य ही करना है। ये कौन कह रहे हैं? महाराज मनु कह रहे हैं, जिनका बहुत सारा विरोध करते हैं और जलाते हैं। तो जलाते वाले फिर इन नियमों को भी तो जलाया ना उन्होंने, सत्य बोलने वाले को भी जलाया है, सत्य का आचरण करने वाले को भी जलाया है। मेरे को ये गूगल लाइव सर्च इसलिए करना पड़ा ताकि आप खुद अपने मोबाइल के अंदर भी इन प्रमाणों को सर्च कर सकें। OSSVDS ओम सत्य सनातन वैदिक धर्म फेडरेशन, हम संपूर्ण भारत में अब उन सात्विक शक्तियों को संगठित करने का कार्य शुरू किया है। ये मंच उसके लिए खुला है। इसके लिए हमने सनातन संवाद के नाम से एक कार्यक्रम चलाया है, जिसमें हम हर एक तहसील के एक सात्विक व्यक्ति को ये मंच देंगे। उसमें एक युवा होगा, एक संत आचार्य होंगे, एक महिला होगी और एक किन्नर समुदाय से भी होंगे, और जो प्राणी और यक्ष का भी हम इसमें स्थान देंगे, क्योंकि यह हम सबका मंच है, किसी एक व्यक्ति का मंच नहीं है। वो आए और हमसे संपर्क करें। और इसके साथ में ही हमने OSSVDS नाम की वेबसाइट को भी तैयार किया है, उसको जल्द ही हम लॉन्च करेंगे। इसके साथ में आते हैं अक्रोध। क्रोध का त्याग करना, शांत रहना। जब भी शांति, परम शांति है, उसको शांत रहना बहुत जरूरी है। अब शांति कैसे? अगर कोई अकारण ही क्रोध नहीं करना है, या छोटी छोटी बातों में क्रोध नहीं करना है। जब क्रोध की आवश्यकता हो और जब सत्य का बीच में रोड़ा हो, समाज के कहीं पे बुराई हो रही है, तब आपको क्रोध करना अनिवार्य हो जाता है। बाकी जब लगता है कि ये तो शांति से काम होने वाला है, तब आपको अकारण ही क्रोध नहीं करना है। इसके अलावा जो मुख्य अब आपको समझ लीजिए, आपको कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, कहीं से भी कोई शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है, तो उसके लिए भी महाराज मनु ने बहुत सुंदर ढंग से सत्य आचरण किस ढंग से करना है उसका एक प्रमाण प्रस्तुत किया है। तो सुनिए, मनु के अनुसार यह जानने के लिए कि धर्म क्या है और क्या नहीं, तो 4 मुख्य स्रोत मान्य हैं। वेद सबसे उच्च और प्राथमिक स्रोत। दूसरा है स्मृति, वेदों के ज्ञाता ऋषियों द्वारा रचित ग्रंथ। जो ग्रंथ वेदों के ज्ञाता, वेदों के जानकार ऋषियों द्वारा लिखा गया है, उन ग्रंथों को आप समझिए। और उनमें सबसे पहले आता है स्मृति ग्रंथ, मनुस्मृति ग्रंथ, याज्ञवल्क्य स्मृति ग्रंथ, ऐसे बहुत सारी स्मृतियाँ आती हैं। इसके बाद में अगर वो भी आपको उपलब्ध नहीं होते हैं, ऋषियों के ग्रंथ भी अगर आपको नहीं मिलते हैं, तो आप सदाचार को अपना सकते हैं, सत्य आचरण को अपना सकते हैं। अब कैसे अपनाना है उसके लिए भी थोड़ा सा दिया। विद्वान और श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को देखिए, उनकी जीवनी को देखिए, उन्होंने जीवन को कैसे जिया है, ठीक उसी ढंग से आप जी लीजिए। ये भी वैदिक आचरण ही कहलाएगा। अगर आपको वो भी ऐसा कोई महापुरुष नहीं मिलता है जिसके द्वारा आप सत्य आचरण करने में, तो फिर आप आत्मतुष्टि, खुद की संतुष्टि, वह कार्य जिससे करने से अपनी अंतरात्मा को संतोष मिले, आपकी आत्मा शांत हो जाए कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया और मेरी आत्मा शांत हुई है, तो बस वो आचरण कर लीजिए। यही धर्म का स्वरूप है, यही वैदिक धर्म है, यही सत्य सनातन वैदिक धर्म है। अब इसके अलावा तो आपको, मेरे को नहीं लगता है कि कोई बात गलत होगी। और अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ ये बात गलत कही है, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं। हमने लाइव सर्च किया था। संक्षेप में मनुस्मृति के अनुसार धर्म वह है जो समाज में संतुलन बनाए रखता है, व्यक्ति को सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। तो यही तो है धर्म। तो अब हम मिलकर के उन सात्विक शक्तियों से आह्वान करते हैं कि आप आइए इस मंच पर और हमारा OSSVDS सनातन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से जुड़िए। ओम नमस्ते।